गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनएस एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन उस टॉपिक से संबंधित जितने भी अपने जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की। हमारे पास ऑप्शन है मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल, क्यूरी दंपति और स्मिथ। रेडियो सक्रियता के बारे में अपने थ्योरी है वो पिछली कक्षा के अंतर्गत पढ़ ली। तो रेडियो सक्रियता आज अपन थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। तो अपन उन स्टूडेंट के लिए क्या है थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपके लिए तो रिवीजन हो जाएगा, उनको थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। तो रेडियो सक्रियता की खोज, पहले तो यह है कि रेडियो सक्रियता होती क्या है। रेडियो सक्रिय एलिमेंट के स्वतः विखंडित होने से कुछ अदृश्य किरणों का क्या उत्सर्जन होना रेडियो सक्रियता कहलाता है। तो रेडियो सक्रियता की खोज के बारे में अपन ने पढ़ा था 1896 में। तो एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेकरल। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया जो यूरेनियम और यूरेनियम से संबंधित जो लवण है वो क्या स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणों का क्या है उत्सर्जन करते हैं। उन अदृश्य किरणों को उन्होंने नाम दे दिया बेकरल किरणें। उनके बाद में 1898 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैडम क्यूरी एंड उनके पति जिनका नाम था पियरे क्यूरी। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो ये बेकरल किरणें हैं, जो यूरेनियम और यूरेनियम के यौगिकों से जो किरणें निकलती है जिनका नाम हेनरी बेकरल ने बेकरल किरणें दिया था, ये जो बेकरल किरणें हैं ये क्या है, ये एक परमाणु जनित क्रिया है। परमाणु जनित क्रिया। और 1898 में ही मैडम क्यूरी और एक अन्य साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्मिथ, उन्होंने क्या है थोरियम धातु के एलिमेंट जो थोरियम धातु के तत्व है उनमें भी रेडियो सक्रियता की खोज की 1898 में मैडम क्यूरी एंड स्मिथ ने। 1902 में क्यूरी दंपति मतलब मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, उन्होंने क्या देखा, जो यूरेनियम का जो खनिज है कौन सा, पिच ब्लेंड, उसमें यूरेनियम से भी 4 गुना अधिक क्या है रेडियो सक्रियता पाई जाती है। किसमें, जो पिच ब्लेंड है, यूरेनियम का जो खनिज है पिच ब्लेंड, इसमें यूरेनियम से भी 4 गुना अधिक क्या है रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तो उनको ये तो कन्फर्म हो गया कि जो ये पिच ब्लेंड है, जो खनिज है, इसमें क्या है यूरेनियम से भी अधिक कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जो यूरेनियम से अधिक क्या है रेडियो सक्रिय होगा। तो उन्होंने खोज की 1903 में उन्होंने पिच ब्लेंड से एक एलिमेंट की खोज की जिसका नाम था रेडियम की खोज। कब, 1903 में। जो अयस्क था यूरेनियम का जो पिच ब्लेंड का जो खनिज था पिच ब्लेंड यूरेनियम का, उससे यूरेनियम की खोज की। अब अपना जो क्वेश्चन था वो है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जो रेडियो सक्रियता की खोज है वो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, हेनरी बेकरल ने। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूरेनियम और इसके यौगिकों से बेकरल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया, यह सुझाव किन्होंने दिया। तो यह सुझाव किन्होंने दिया था 1898 में मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने यह सुझाव दिया था कि जो ये किरणें निकलती है वो क्या एक परमाणु जनित क्रिया है। अगला अपना क्वेश्चन है वो है
थोरियम धातु के तत्व में रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया? तो थोरियम धातु के में तत्व है, थोरियम धातु के तत्व में से जो रेडियो सक्रियता का पता किन्होंने लगाया? 1898 में मैडम क्यूरी एंड स्मिडेट ने। तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा वो जाएगा मैडम क्यूरी एंड स्मिडेट। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है पिच ब्लेंड खनिज है, पिच ब्लेंड खनिज है थोरियम का, यूरेनियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। तो पिच ब्लेंड खनिज किसका है? यूरेनियम का। तो ये आंसर हो जाएगा अपना बी, ऑप्शन हो जाएगा बी यूरेनियम। अगला अपना क्वेश्चन है रेडियम की खोज कब हुई? तो रेडियम की खोज कब हुई? रेडियम की खोज है वो 1903 में किन्होंने की थी? क्यूरी दंपति ने, क्यूरी दंपति। तो रेडियम की खोज है वो हुई 1903 में, किन्होंने की? क्यूरी दंपति ने। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है अल्फा किरणों की खोज किन्होंने की? आइंस्टीन, हेनरी बेकरल, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में अपन ने पढ़ा था, वो अपन थोड़ा और देख लेते हैं। पहले आती है वो है रेडियो सक्रिय किरणें। जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विखंडन से जो अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है वो होती है रेडियो सक्रिय किरणें। कौन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा की खोज के लिए सन 1902 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन अदृश्य किरणों का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या एक प्रयोग किया? उन्होंने एक विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र ले लिया और उन किरणों को क्या है इन क्षेत्र में से प्राप्त किया। ठीक है, ये हो गई अल्फा मान लो, बीटा और गामा। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। उन्होंने क्या देखा कि ना कुछ किरणें क्या है वो नेगेटिव की ओर मुड़ जाती है, कुछ किरणें पॉजिटिव की ओर मुड़ जाती है और कुछ किरणें है वो क्या है सीधी गमन कर देती है। तो उन्होंने क्या है इन किरणों को नाम दे दिया, वो दे दिया अल्फा, बीटा और गामा। इस तरफ क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जो नेगेटिव की ओर मुड़ती है उन किरणों को नाम दे दिया अल्फा किरण, जो पॉजिटिव की ओर मुड़ती है उनको नाम दे दिया बीटा किरण, और जिन पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको उन्होंने नाम दे दिया गामा किरण। तो अपने पास आ गई अल्फा, बीटा और गामा किरण। अल्फा, बीटा और गामा किरण। प्रयोग में क्या देखा? नेगेटिव की ओर मुड़ती है अल्फा किरण, तो यानी जो अल्फा किरण है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। बीटा किरण क्या होगी पॉजिटिव की ओर मुड़ती है तो बीटा किरण होगी नेगेटिव। और जो गामा किरण है इस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये जो गामा किरण है वो क्या होगी, वो होगी उदासीन। नेक्स्ट उन्होंने प्रयोग के आधार पर देखा जो अल्फा किरण है वो किसके समान है, वो द्विआवेश युक्त हीलियम आयन के समान है। ठीक है, और जो अल्फा किरण है उसका जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है वो उन्होंने क्या बताया, जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान का 4 गुना। 4 गुना कैसे? हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान वो कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है देखो ये होता है 1H1, द्रव्यमान होता है 1। ठीक है, उन्होंने अल्फा किरणों को बताया हीलियम के नाभिक के समान, द्विआवेश युक्त हीलियम के नाभिक के समान। तो इनका कितना होगा 4, तो ये कितना होगा हाइड्रोजन का 4 गुना। ठीक है, बीटा किरणों का जो द्रव्यमान है उन्होंने बताया हाइड्रोजन का 1/1840, और जो गामा किरण है उनका क्या, उन्होंने द्रव्यमान बहुत कम, न्यूनतम। बात आती है अब गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा
तो गतिज ऊर्जा की बात आती है तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। m क्या है यहाँ? ये है द्रव्यमान। तो जिसका ज्यादा द्रव्यमान उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? ज्यादा। तो द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। इसकी क्या होगी फिर? मध्यम होगी। और इसकी क्या होगी? न्यूनतम होगी। अब अपन बात करते हैं वो है आयनन अक्षमता की। आयनन क्षमता, गतिज ऊर्जा अधिक तो वो भी अधिक, ये मध्यम, ये न्यूनतम। अब बात आती है भेदन क्षमता की। भेदन क्षमता, द्रव्यमान अधिक तो भेदन क्षमता क्या है? कम। कम यानी ये जो अल्फा किरण है इनको 0.1 mm मोटी क्या है? परत इनको क्या है? रोक सकती है। ठीक है। और जो बीटा किरण है इनको 0.01 मीटर मोटी क्या है? परत इनको क्या है? रोक सकती है। ठीक है। तो भेदन क्षमता जो अल्फा किरणों की क्या होगी? कम होगी। बीटा किरणों की क्या है? इससे ज़्यादा होगी। और जो गामा किरण है इसकी सबसे अधिक, यानी इसकी अधिकतम हो गई। और उन्होंने क्या देखा? जो अल्फा बीटा और गामा किरण है वो क्या कर सकती है? जो अल्फा बीटा गामा किरण है वो जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ठीक है। तो जो अपना क्वेश्चन था वो था अल्फा किरण की खोज किसने की? तो अपने पास ऑप्शन थे आइंस्टीन, हेनरी बेकरल, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा किरण की खोज किन्होंने की? रदरफोर्ड ने। कब? 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा किरण की खोज कब हुई? तो अपन ने पढ़ लिया था अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज है वो 1902 में साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने प्रयोग के आधार पर अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1902, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की? तो रेडियम नामक अपन ने से पढ़ा था रेडियम, और रेडियम की खोज है वो किन्होंने की थी? वो की थी क्यूरी दंपति ने। आगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्फा किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का होता है 2 गुना, 4 गुना, 16 गुना या 8 गुना। तो कितना होता है? अल्फा किरणों का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है? 4 गुना। और जो बीटा किरणों का कितना होता है? 1840। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन है। तो द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन कौन सा है? वो है अल्फा। अल्फा के बारे में बताया था वो क्या है? द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन है, यानी जो हीलियम के नाभिक के समान क्या है? अल्फा किरण है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा किरणों का वेग होता है। जो अल्फा किरणों का वेग, अपन वेग के बारे में देखते हैं। जो वेग है अल्फा बीटा और गामा किरणों का जो वेग है अल्फा किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10। ठीक है। बीटा किरणों का जो वेग होता है वो होता है 9/10। ठीक है। यानी जो बीटा किरणों का जो वेग होता है वो अल्फा किरणों से कितना अधिक होता है? 9 गुना अधिक होता है। और जो गामा किरणों का जो वेग है वो होता है प्रकाश के वेग के समान। प्रकाश के वेग के समान, लगभग प्रकाश के वेग के समान इनका वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो वेग की बात अगर आती है तो जो अल्फा किरणों का वेग है वो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग। बीटा किरणों का वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग का 9/10। यानी जो बीटा किरणों का वेग है वो अल्फा किरणों से कितना अधिक होता है? 9 गुना अधिक होता है। और जो गामा किरणों का जो वेग है वो होता है लगभग प्रकाश के वेग के समान। ठीक है। तो जो अपना ऑप्शन आंसर था वो अल्फा किरणों का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सी किरणें ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है?
तो कौन सी किरणें ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म किरणों की बनी होती है? ऋण आवेश की जब बात आती है, ठीक है, तो जो अल्फा किरण है ये क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है क्योंकि ये नेगेटिव की ओर गमन करती है, ठीक है। तो बीटा किरण है वो क्या पॉजिटिव की हो जाती है, यानी ये क्या है? ये बनी होती है किन की? ऋण आवेश युक्त की कण की। तो जो अपना ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा किरण। अगला अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीटा कण का वेग होता है। तो जो बीटा कण का वेग है ऑप्शन है अपने पास अल्फा कण का 9 गुना, अल्फा कण के बराबर, प्रकाश के वेग के समान, प्रकाश के वेग का 9 गुना। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अल्फा कण का 9 गुना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का सही क्रम है अल्फा बीटा गामा। गतिज ऊर्जा का क्रम के अनुसार अपन देखते हैं, गतिज ऊर्जा में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है? गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिक अल्फा किरणों की, उसके बाद में उससे कम कितनी हुई हम? बीटा किरण की, उससे कम गामा किरणों की। तो सबसे अधिक किसकी होगी? अल्फा किरणों की। अल्फा बीटा गामा सबसे अधिक होती है अल्फा किरणों की। आगे जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियो सक्रिय किरणों का द्रव्यमान का सही क्रम है। तो जो रेडियो सक्रिय किरण है उनका द्रव्यमान का सही क्रम है वो किस अकॉर्डिंग हो जाएगा? अपने देखा था जो हाइड्रोजन जो अल्फा किरणों का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन का 4 गुना होता है, बीटा किरणों का 1/1840 होता है और गामा किरणों का न्यूनतम होता है। तो द्रव्यमान सबसे अधिक किसका हो जाएगा? द्रव्यमान सबसे अधिक हो जाएगा अल्फा का, फिर बीटा का, बीटा गामा। सबसे अधिक अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। जो गतिज ऊर्जा का क्रम है वो भी क्या होता है? यही होता है अल्फा बीटा और गामा। जब लेकिन भेदन क्षमता की बात आती है, भेदन क्षमता की बात आती है तो वो होता है ऐसा अल्फा बीटा और गामा। सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है? होती है गामा किरणों की, ठीक है। तो जो अपना जो क्वेश्चन था वो था रेडियो सक्रियता। अगला रेडियो सक्रिय क्रम वो हो गया अल्फा बीटा और गामा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी किरण जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती है? ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा या सभी। तो जो सभी किरणें अल्फा बीटा और गामा जो सभी किरणें हैं वो क्या है? जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सी किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अपन ने अभी देखा था भेदन क्षमता के बारे में, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है, जिसका वेग अधिक, उसकी क्या है? भेदन क्षमता अधिक, यानी जो उसका वेग होता है प्रकाश के वेग के समान होता है, तो इसकी भेदन क्षमता वो भी क्या है? अधिकतम होगी। तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता वो किसकी होगी? गामा किरणों की होगी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी किरण की आयनित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो आयनन अंतता की बात जो बात कर रहे हैं, आयनन क्षमता है वो सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा किरणों की होती है, उसके बाद में बीटा किरण की, उसके बाद में गामा किरणों की। तो सबसे अधिक किसकी हो गई? अल्फा की। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो गामा किरण थी, गामा किरण के बारे में उन्होंने क्या बताया? ये क्या कण, ये क्या एंड तरंग, इसको उनको जो अल्फा जो गामा किरण है, इन गामा किरणों को बात कर रहे हैं अपन गामा किरणों की। गामा किरणों को उन्होंने क्या माना? ये क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग माना उन्हें, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगी? जो अपने पास ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी यानी गामा। अगला जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो अपन देखते हैं जो रेडियो सक्रिय जो सिद्धांत विखंडन का जो सिद्धांत है वो 1913 में 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोडी, फोजोन्स एंड रदरफोर्ड। उन्होंने क्या है जो नाभिक के विखंडन से संबंधित है उन सिद्धांत का क्या है? प्रतिपादन किया। इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले जो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्फा कण में होते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में होते हैं, अल्फा कण किसके समान होता है? हीलियम के नाभिक के समान, दिव्य आवेश युक्त हीलियम के समान। तो ये हो गया, ठीक है। यानी इसमें क्या क्या होते हैं? ये जो द्रव्यमान होता है वो 4, ठीक है। तो ये 2 तो हो गए इसके अंदर प्रोटॉन, तो हो गए 2 तो हो गए प्रोटॉन,
और क्या है, द्रव्यमान 4 है, यानी जो इसका न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 - 2 यानी 2। ये 2 क्यों इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो अल्फा किरण है, जो अल्फा किरण है उसमें क्या होते हैं, उसमें होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अपने पास ऑप्शन है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अपने पास क्या होगा इसका, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें किसकी बनी होती है। ऑप्शन है मेसोन कण, न्यूट्रॉनो कण, बोसोन कण और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो गामा किरणें किन कैसी होती है, जो गामा किरणें किसकी बनी होती है, वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे रखे हैं सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम और मोलिब्डेनम। तो जो अपना जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट है वो कौन सा इनमें, वो है प्लूटोनियम। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। न्यूनतम जो पारगम्य शक्ति किरण है तो वो कौन सी है, अल्फा, एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्फा किरण। अगला अपना क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ऋण आवेशित, बीटा पार्टिकल की मात्रा से दोगुने, गामा किरणों की मात्रा से कम आयनित अक्षमता, आगे है बिल्कुल हीलियम के केंद्र के समान। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो किसके समान होते हैं, हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल हीलियम के केंद्र के समान। ठीक है, तो जो अपने क्वेश्चन थे आज के लिए इतना ही। अपने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे और भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपन क्या है नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। अगर हमारा ये जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।